जय हिंद। समझते हैं हम लोग आज के वीडियोज में कि किसी भी संख्या के ऊपर में रेकरिंग रहेगा तो उस संख्या को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। और ये जो है रियल नंबर का अंतिम वीडियो होगा। इससे पहले वाला वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर प्ले लिस्ट में जाकर के आप सारा वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस हिसाब से रियल नंबर यानी एक चैप्टर का पूरा वीडियो हमने बता दिया है और ये लास्ट क्लास है आज का। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि किसी भी संख्या के ऊपर में रेकरिंग रहेगा तो उसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो यानी रेकरिंग इसको आवृत्त भी कहते हैं, कहीं कहीं पर बार नंबर भी लिखा रहता है। ठीक है, तो रेकरिंग कहे या बार कहिए, बार संख्या कहे या फिर आवृत्ति कहिए। आवृत्ति का अर्थ ही होता है कि किसी भी संख्या को दोहराना। जैसे एग्जांपल दें 0.6 डॉट डॉट डॉट। इसी संख्या को हम अगर ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो लिख देते हैं कितना 0.6 से ऊपर में रेकरिंग या फिर बार। ये जो ऊपर में हम लाइन खींचे हैं इसी को रेकरिंग बोलते हैं या फिर बार बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और इस टाइप से हम सारा क्वेश्चन करेंगे कि जो भी प्रश्न होगा इस पर आधारित सारा क्वेश्चन हम लोग लगभग करेंगे। तो देखिए, वैसे आज रक्षाबंधन है, देख रहे हैं हाथों में राखी है। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हम सारा क्वेश्चन लिख के लाए हैं आज, देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे इस पर आधारित। तो हम देखते हैं कि ये जो बार संख्या है आया कहां से। सबसे पहले देखते हैं कि आया कहां से। तो देख लीजिए, जैसे यह है 2/3, क्या है 2/3 है। हम इसमें भाग देते हैं 2 में 3 से, तो ये छोटा है तो पहले तो हम दशमलव लगाएंगे, ये 20 हो जाएगा। कितना बार में लगेगा? 6 बार में लगेगा। यानी हो गया 2 से हम भाग लगाए, ठीक है, 2 में भाग लगाए 3 से, पॉइंट यहां उतारेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 6 बार में लगेगा, 3 6 का 18, फिर यहाँ हो जाएगा 2 उतरेगा, फिर 0 होगा, फिर 3 6 का 18, फिर यहाँ 2 हो जाएगा, फिर 0 उतरेगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 6 का 18। तो देख रहे हैं इस टाइप से जो संख्या आगे तक चलते ही जाएगा। तो इस टाइप से हम संख्या 9 लिखे, इतना बड़ा। इसी को शॉर्ट करने के लिए क्या हो गया, हमने बार संख्या का प्रयोग किया, यानी किसी भी संख्या के ऊपर में रेकरिंग लगा दिए। तो ये जो हो जाएगा इसके अंदर 0.666 डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। तो इसको शॉर्टकट में लिखने के लिए क्या कर देंगे, 0.6 के ऊपर में हम बार लगा देंगे या फिर रेकरिंग लगा देंगे। तो देख लीजिए कि यहीं से इस संख्या का क्या हुआ है, उत्पत्ति हुआ है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर 2/3 के बराबर में 0.6 के ऊपर में क्या है, रेकरिंग है, तो इसके बराबर में भी तो ये होना चाहिए, यानी परिमेय संख्या के रूप में होना चाहिए। तो उसी को हम ज्ञात करेंगे कि 2/3 यानी 0.6 के ऊपर में रेकरिंग है, तो 0.6 जो है 2/3 के रूप में आता है या फिर नहीं आता है। तो देखिए हम कैसे ज्ञात करते हैं इसको। क्या करेंगे, ये जो संख्या देख रहे हैं 0.6, इसको ऐसे ही लिख दीजिए, 0.6 लिखे या फिर केवल यहाँ 6 लिख दीजिए। ठीक है, और जितना संख्या के ऊपर में दशमलव के बाद रेकरिंग रहेगा, तो दशमलव के बाद एक ही संख्या के ऊपर में रेकरिंग है तो उतना 9 लिख दीजिए बट्टा में। ठीक है, 6 इधर बट्टा में 9। जब इसको काटिएगा तो हो जाएगा कितना, 3 दूना 6, 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी 2/3 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए, 2/3 और ये 2/3 आपका बराबर हो गया। उम्मीद करता हूं कि अच्छा से समझ में आया है यह क्वेश्चन। चलिए अब इस पर आधारित और भी क्वेश्चन हम देखेंगे, एक एक करके सारा क्वेश्चन को हम क्वेश्चन है 2.333 डॉट डॉट डॉट। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 2.3 के ऊपर में रेकरिंग। तो हम कैसे इसको ज्ञात करेंगे, ठीक है, देख लीजिए। कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा बात है। ये इसको ऐसे समझ लीजिए कि यह 23 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 23 लिखा हुआ है। तो ऐसे ही सीधा लिख दीजिए, आप 23 लिख दीजिए। बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, बहुत ही आसान तरीका से बता रहा हूं। ठीक है, ये आज 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, तो 9th में थोड़ा सा ज्यादा लंबा है। अब देख लीजिए, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको जो है ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। तो यहाँ हम 23 वैसे ही लिख दिए हैं और 23 में से हम सीधा घटा देंगे, किसको, 2 को घटा देंगे। यानी जितना संख्या के ऊपर में रेकरिंग नहीं है उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। उसके बाद बट्टा में हम उस संख्या को लिखेंगे जिस संख्या के ऊपर में क्या है, रेकरिंग है। तो एक संख्या के ऊपर में रेकरिंग है तो उतना हम 9 लिखेंगे। यानी जितना संख्या के ऊपर में रेकरिंग रहेगा क्या करेंगे, हम उतना 9 लिखेंगे। दशमलव के बाद याद रखना है, क्या रखना है, दशमलव के बाद। तो देखिए
इसको जब हम काटेंगे तो हो जाएगा 23 में से यानी 2 घटा तो हो गया 21, 21 बट्टा हो गया 9, 3 से कटेगा 3 सते 21, 3 तिया 9 यानी 7/3 आया इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.35 के ऊपर में रेकरिंग। यहां पर देख लीजिए केवल 5 के ऊपर में रेकरिंग दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख दीजिए, सिंपल फॉर्म में आप लिखिए 0,335 या फिर 0 नहीं भी लगाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 35 का 35 ही ऐसे ही लिख दीजिए। अब क्या कीजिएगा कि जितना संख्या के ऊपर में रेकरिंग नहीं है, ठीक है, जिस संख्या के ऊपर में रेकरिंग नहीं है उसको आप क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो 3 के ऊपर में रेकरिंग नहीं है तो हम 3 को क्या किए हैं, माइनस कर दिए हैं। अब बट्टा में हमको क्या लिखना है, तो बताए थे कि दशमलव के बाद जितना संख्या रहेगा और जितना संख्या के ऊपर में रेकरिंग रहेगा तो उतना हम 9 लिखेंगे। तो यहाँ पर 5 है और 5 के ऊपर में रेकरिंग है, एक ही संख्या है यानी, तो उसके ऊपर में क्या है, 5 के ऊपर में रेकरिंग है यानी एक संख्या हो गया तो एक ठो 9 लिखे। और दशमलव के बाद जितना संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं रहेगा उतना हम क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, उतना क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। तो एक ही संख्या है 3, तो 3 पर क्या है, रेकरिंग नहीं है, तो हम क्या किए, 3 के स्थान पर यहाँ पर 0 ले लिए। समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम क्या किए हैं, ऐसे ही 35 का 35 ऐसे ही लिख दिए हैं, हम घटा दिए हैं। दशमलव के बाद क्या, यह संख्या जितना संख्या के ऊपर में रेकरिंग नहीं है उस संख्या को हम क्या किए हैं, घटा दिए हैं। उसके बाद जितना संख्या के ऊपर में रेकरिंग है उतना 9 लिख देंगे और जितना संख्या के ऊपर में रेकरिंग नहीं है उतना हम 0 लिख देंगे। अब घटा के यहाँ पर लिख दीजिए, 35 में से 3 घटाइए, कितना बचेगा आपका, 32, 32 बटा यहाँ पर 90। अब काटिए, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो इधर 16 होगा या इधर हो जाएगा 45 यानी 16/45 आपका आंसर हो गया। जब इस 16/45 को काटिएगा तो यही आंसर आएगा आपका, क्या आएगा, 0.3555 यानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0.35 के ऊपर में रेकरिंग हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अब चलिए इस पर आधारित जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 0.123 के ऊपर में क्या है, रेकरिंग है। तो कुछ नहीं, इस संख्या को ऐसे ही लिख दीजिए 0 2 1 यहाँ 3 1 2 3। पहले 0 नहीं भी लगाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब बट्टा में लिख दीजिए जितना संख्या के ऊपर में रेकरिंग है उतना 9 लिख दीजिए। तो कितना संख्या के ऊपर में रेकरिंग है, 1 2 3 यानी 3 संख्या के ऊपर में रेकरिंग है तो 3 हम 9 लिख देंगे यानी 3 को 9 लिख देंगे। अब यह संख्या 3 से कटेगा, कैसे कटेगा देख लीजिए, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यहाँ कटेगा फिर कितना बार में, 3 चौका 12। ठीक है, उसके बाद हो गया 1, 3 एका 3 यानी हो गया 41/333। यह आपका आंसर हो गया। अब इसको क्या कीजिएगा, जब भाग दीजिएगा तो इसके रूप में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इसी वीडियो में आपका सारा डाउट जो है क्लियर देख लीजिए। यह जो क्वेश्चन है क्या है, 0.393939 बराबर क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं कीजिए, इतना तो आप जानते हैं कि जितना संख्या रिपीटेशन हो रहा है उतना संख्या के ऊपर में क्या होगा, रेकरिंग होगा। तो इसके बराबर लिख दीजिए 0.39 के ऊपर में रेकरिंग। इस डॉट 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 जो ये जा रहा था इसका काम तमाम हो गया। तो यहां पर हो गया 0.39 के ऊपर में रेकरिंग हो गया। अब कुछ नहीं, इसको ऐसे ही लिख दीजिए, 39 लिख दीजिए या फिर 039 लिखिएगा, ऐसे ही कैसे ही लिख दीजिए, समझिए कि दशमलव फिलहाल नहीं है। तो ये लिख दिए, हम 0 को मिटा देते हैं क्योंकि इस संख्या से पहले 0 लगाने का कोई अर्थ नहीं होता है। अब देखिए कितना संख्या दशमलव के बाद, 1 2 2 संख्या है और दोनों के ऊपर में रेकरिंग है तो हम 2 ठो 9 लिख देंगे। ठीक है, जितना संख्या के ऊपर में रेकरिंग रहेगा उतना 9 लिख देंगे और जितना संख्या के ऊपर में रेकरिंग नहीं रहेगा उतना 0 लिखेंगे 9 पर। तो ये देख लीजिए कटने वाला है आपका, कितना से कटेगा, यहां काटते हैं, पहले 3 से काटते हैं। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 33, यहां हो जाएगा 3 एका 3, 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए किसी भी संख्या से कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए 13/33। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह 1.27 के ऊपर में रेकरिंग है। क्या है? 1.27 के ऊपर में रेकरिंग है। तो 1.27 इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 127, लिखते हैं 127, 127। हम समझेंगे ना रेकरिंग है ना दशमलव है, कुछ नहीं, हमको मानना है। ठीक है, 127 लिख दिए। उसके बाद हमको क्या घटाना है? उस संख्या को घटाना है जिसके ऊपर में रेकरिंग नहीं है। तो यह संख्या 1 है, 1 के ऊपर में रेकरिंग नहीं है, तो हम इस 1 को घटा दिए। इस 1 के ऊपर में रेकरिंग नहीं है तो इस 1 को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। अब दशमलव के बाद देखिए 1 2 दो संख्या है, तो यहां पर क्या करेंगे? 2 ठो हम 9 लिख देंगे। अब जो यहां पर घटाएंगे तो हो जाएगा 126/99। अब काट दीजिए, कटेगा 3 से, यहां हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौका 12, उसके बाद 3 दूना 6, तो हो गया आपका 42/33। 42/33 आपका आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा से समझ में आया। यहां पर हम 2 सवाल लिखे हैं। इससे पहले हम सीख रहे थे कि दशमलव के बाद जो संख्या रहेगा उसके ऊपर में रेकरिंग लगा रहेगा, लेकिन यहां पर हम सीख रहे हैं कि दशमलव से पहले जब संख्या पर रेकरिंग रहेगा तो इसको हम कैसे हल करेंगे। यहां पर देख लीजिए, दशमलव से पहले 3 है, यहां दशमलव से पहले 8 7 है। ठीक है, दोनों के ऊपर में क्या है? रेकरिंग है। तो पहले हम इसको हल करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जिस संख्या के ऊपर में रेकरिंग रहेगा दशमलव से पहले उसको माइनस समझना है। क्या समझना है? माइनस समझना है। तो -3, आइए जो है दशमलव के बाद इसको प्लस समझना है, +2 5। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आप घटा के लिख दीजिएगा। ठीक है, घटा के लिख दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, ये जो है -87 है। क्या है? -87 है, क्योंकि बताया यह रिपीटेशन नहीं होगा। दशमलव के बाद अगर रहता यह संख्या तो रिपीटेशन होता, लेकिन दशमलव के पहले है रेकरिंग, दशमलव के बाद वाला पर रहता तो रिपीटेशन होता, लेकिन दशमलव से पहले है या रेकरिंग, इसलिए क्या होगा? रिपीटेशन नहीं होगा। यह जो संख्या होगा किस में होगा? माइनस में होगा। तो हम लिख दिया -87, और दशमलव के बाद वाला जो संख्या है क्या है? प्लस में है, तो यहाँ पर +41 लिख दीजिए। अब घटा के लिख दीजिए जो आपका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।